हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पेज नंबर 182 से 201 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का रूर किसे कहते हैं? आंसर बी, छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में है। महानदी, सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर इस पठार की मुख्य नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंसर डी, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, थालघाट दर्रा किसके किसके बीच स्थित है? आंसर ए, मुंबई और नासिक। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कोच्चि और सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? आंसर बी, महेंद्रगिरी। सैंडल चोटी यह अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है। आंद्रोथ यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? आंसर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और लूनी नदी यह अरावली के नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे भारत की लवन नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? आंसर डी, चिनाब। चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकटक झील कहाँ स्थित है? आंसर ए, मणिपुर। केरल में वेम्बनाड झील है। मानसबल झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, JNK, जम्मू कश्मीर। और महाराष्ट्र में लोनार झील है। क्वेश्चन नंबर 8, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर बी, कावेरी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। और शरावती नदी पे जोग जलप्रपात स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। आंसर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आंसर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े भाग में फैले हुए हैं। पर्वतीय वन, इस प्रकार के वन हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में कुल कितने प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है? आंसर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 12, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। बलुई दोमट इसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। और डी है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
आंसर बी खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आंसर ए 1966 से 1967। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉट ने किया। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति से एक और प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि हरित क्रांति से किस फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? इसका आंसर गेहूँ। गेहूँ पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? आंसर सी अक्टूबर से अप्रैल। जायद फसल की बुआई मार्च से जून में होती है और खरीफ फसल की बुआई जुलाई से अक्टूबर को होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन खरीफ, यहाँ खरीफ कर लीजिए, खरीफ, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? आंसर डी सरसों। सरसों रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 17, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है? आंसर ए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर ताप। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? आंसर बी दामोदर नदी घाटी परियोजना। भाखरा नागल परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है और थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, चूखा जल विद्युत परियोजना संबंधित है? आंसर ए भारत और भूटान। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है? आंसर ए सिंद्रपोंग। इसकी शुरुआत 1897 में हुई। यह दार्जिलिंग में स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान व निकोबार में स्थित है और बुक्सा बांध परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 202 से 217 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री की सारी वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।